हेलो गाइस, योर मोस्ट वेलकम ऑन ज्ञान क्लासेस। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 12.3 में 13, 14, 15, 16 ये 4 सवाल बता करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं और साथ ही साथ ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 12 ये खत्म हो जाएगा। देखिए, दिया आकृति में चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना है, यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि OABC एक वर्ग बना हुआ है, तो यहाँ पे हमको देखना है। देखिए, हमने पहले त्रिभुज OAB का यहाँ पे क्षेत्रफल निकाला, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने यहाँ पे 20√2 निकाल लिया। चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल, यानी चतुर्थांश है तो 1/4 हो जाएगा और 1/4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, और 1/4 पाई r स्क्वायर होकर के ये 3.14 × 200 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 628 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर करके हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी 628 में से 400 घटा देने पर ये 228 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। 14 वाले सवाल में कहा है कि AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याएं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि कोण AOB बराबर 30 अंश तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि OAB बराबर ये 30 अंश से बना रहा है और ये इतना छायांकित भाग है। ये CDO हमने मान लिया A, यहाँ पे मध्यबिंदु ये E आ रहा है इसका और P आ रहा है, यहाँ पे ये जो कट हो रहा है इसका E आ रहा है। तो कोण AOB बराबर, देखिए कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण COD, ये दोनों 30 अंश के बराबर है। तो यहाँ से त्रिज्यखंड का हम पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड OAEBO का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, तो पाई r स्क्वायर बटा 360 गुणे थीटा करने पर 30 डिग्री बन रहा है। तो इस तरह से पाई बटा 12 गुणे 21 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब त्रिज्यखंड OCFDO का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, तो यह भी जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस तरह से हम बड़े छोटे त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लेंगे, यानी बड़े त्रिज्यखंड और छोटे त्रिज्यखंड में से दोनों को घटा देंगे, तो यहाँ पे हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल जाएगा और यही हमने किया है। और इस तरह से पाई बटा 12 हमको कॉमन मिल गया है, पाई का मान हमने यहाँ पे नहीं रखा है। तो इस तरह से पाई बटा 12 21 वर्ग माइनस 7 का वर्ग करके हमने निकाला है। तो इस तरह से आपका आ गया पाई बटा 12 गुणे 28 गुणे 14 और 308 बटा 3 वर्ग सेंटीमीटर। 15वें में आकृति में BC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बटा 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो भाई चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई r स्क्वायर करके हमने यहाँ पे निकाल लिया है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने यहाँ से निकाल लिया। ABC का क्षेत्रफल तो पाइथागोरस प्रमेय से BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर करके हमने 196 निकाल लिया और 392 आएगा, जिसका हमने यहाँ पे 14√2 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अब इसका क्षेत्रफल 1/2 करके हम निकालेंगे पाई r स्क्वायर बटा 2। तो इस तरह से ये आ जाएगा। यहाँ पे 7√2 हमको कहाँ से मिला? वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, तो ये वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 14 वर्ग, ये √2 आया है, यानी कि जो ये त्रिभुज का क्षेत्र ये होगा। इसी तरह से ये हमारा वृत्त का त्रिज्या भी इतना ही होगा, तो इस तरह से हमारा ये आ गया। इसको हम आधा कर लेंगे तो ये निकल के आ गया 7√2, यही हमने यहाँ पे रखा हुआ है पाई r स्क्वायर करके, और 77 गुणे 2 करके हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये 154 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई करके ये हो गया 98 वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में जोड़ करके ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये हमको मालूम हो जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर, इसको रखेंगे, और 98 दिया हुआ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और इस तरह से 154 निकाल लेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखिए दिया हुआ है 154, तो 98 में 154 कैंसिल होकर के ये 98 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 16वां नंबर आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच घनिष्ठ है।
तो पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे ए बी सी डी 18 सेंटीमीटर चारों तरफ से है, तो चतुर्थांश डी ए एफ सी का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 16 पाई पर सेंटीमीटर। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल ये हो जाएगा ऐसे 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। हम जानते हैं त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल यहाँ से 32 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल चतुर्थांश ये डी ए एफ सी यानी कि डी ए एफ सी इसका क्षेत्रफल माइनस एडीसी का क्षेत्रफल, तो डी एफ सी का क्षेत्रफल आया 16 पाई और माइनस ये हो गया एडीसी का क्षेत्रफल। तो एडीसी का क्षेत्रफल यहाँ पे 32 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो 352 माइनस 352/7 माइनस 32 करके हम निकालेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16 पाई पर सेंटीमीटर को, इसको हमने और सरल कर लिया है, तो ये हो गया है 352/7 और इस तरह से हम इसको घटा देंगे तो 128 वर्ग सेंटीमीटर 128/7। अब हमको कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये इधर इतना है, ये भी इतना है, तो एक हिस्से का हमने निकाला, यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो 256/7 वर्ग सेंटीमीटर रहेगा। थैंक यू गाइस। इस तरह से आपका ये 4 सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन को लेकर के। ये मैथ में अगला लेसन रहेगा। थैंक यू गाइस।